हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बेसिस ऑफ रेंज स्पेस किया था। आज हम बेसिस ऑफ नल स्पेस फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें दे रखी है R3 से R3 में। और ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि टी में अगर एक्स वाई जेड फिल किया जाता है तो x+2y कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा x+2z बन जाता है। तो इसकी नल स्पेस, पिछली वीडियो में हम रेंज स्पेस अच्छे से इसी क्वेश्चन की पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। आज हम इसकी नल स्पेस देखेंगे। पहले रेंज स्पेस किया है, आज नल स्पेस बेसिस उसके फाइंड करना सीखेंगे। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे पता है नल स्पेस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज अगर ज़ीरो आए तो 0 0 0 आ रही है, दैट मीन्स ये मेरी क्या बन जाएगी, ये एलिमेंट मेरा क्या बन जाएगा, नल स्पेस का एलिमेंट। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है नल स्पेस कब बनती है, जब टी वी का आंसर 0 आ रहा हो। तो इस वी को क्या बोला जाता है, नल स्पेस का एलिमेंट। तो इसी तरह से यहाँ से x y z जो है 0 0 0 के इक्वल है। इसका मतलब ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन x+2y y माइनस जेड एंड x+2z इसको इक्वल्स टू 0 0 0 रखना है। यानी कि ये पहली एलिमेंट जो है, यानी कि पहले टपल का पहला एलिमेंट ये 0 के इक्वल, y माइनस जेड ये भी 0 के इक्वल, और थर्ड वाला x+2z ये भी इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, फर्स्ट रो 1 2, यानी कि यहाँ x y और z तो है नहीं तो 0 है। यहाँ दूसरी वाली में x नहीं है तो x वाली जगह पे 0, y की जगह पे 1 और z की जगह पे -1, और x की जगह पे 1, y नहीं है इसमें 0, और z की जगह पे 2। पहले मुझे इसको एक्लन फॉर्म में बनाना है, बड़े ध्यान से स्टेप सुनने हैं आपने। पहले मुझे इसको एक्लन फॉर्म में बनाना है। एक्लन फॉर्म में बनाना है मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि 1। इसके नीचे सारे 0 होने चाहिए थे, यानी कि इसको जिनको मैंने मार्क किया है इनको 0 बनाना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 के लिए तो ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी 0 है। R3 पे लगाऊंगी R3 माइनस R1। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी इस तरह से, पहली मैट्रिक्स एज इट इज़, पहली रो एज इट इज़, दूसरी रो भी एज इट इज़, थर्ड रो बन जाएगी, सिंपल माइनस करना है मुझे, माइनस का 2, सिंपल माइनस किया, यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद फर्स्ट रो का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, उसके नीचे दोनों 0 है। सेकंड रो का लीडिंग एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे है, उसके नीचे भी क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या बनाना है, 0। अब अगर इसको 0 बनाना है तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 में R3+2R2, जिसके नीचे वाली को 0 बनाना है हमेशा उसी का यूज़ करना है। मतलब R2 का, अगर मुझे R2 के नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाना है तो मुझे R2 का यूज़ करना पड़ेगा। 1 2 0 0 1 -1 0 2 करके मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड किया तो ये 0 बन जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगी तो ये 0 बन जाएगा। ये मेरी एक्लन फॉर्म बन चुकी है मैट्रिक्स की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हर रो में एक 0 होना चाहिए। फर्स्ट रो जो है वो पूरी नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या स्टेप बोल रही हूँ। फर्स्ट रो जो है वो मेरी नॉन ज़ीरो है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट जो है वो 0 होना चाहिए। यानी कि जैसे कि ये थर्ड एलिमेंट हमारा 0 है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर नीचे वाली को देखूँ वहाँ पे 0 एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यस 0 नहीं है। एक्लन फॉर्म तो ये बन रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 0 0 रोज भी आ रही है, और फर्स्ट का लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड का लीडिंग एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड वाली पूरी रो जो है वो 0 बन चुकी है। क्योंकि थर्ड का अगर एलिमेंट होता तो वो थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए था, ये उससे आगे, पर उसके आगे तो जगह ही नहीं है ना। और ये 0 रो नीचे बन रही है। एक्लन फॉर्म तो ये है। नल स्पेस में एक्लन फॉर्म के अलावा आपको हर रो में एक 0 एलिमेंट रखना है। जैसे कि इसमें एक 0 एलिमेंट ऑलरेडी है, इसमें भी फर्स्ट पोजीशन पे 0 एलिमेंट है। अब इसको सिर्फ अरेंज करना बाकी है। इस तरफ करती हूँ इसको, वापस से मैं कैसे लिखूँगी, x+2y x+2y इक्वल्स टू 0, यहाँ से y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में नहीं है और सेकंड रो में है, दैट इज़ x।
एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में है पर सेकंड में नहीं है, और जेड एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकंड रो में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं है। तो मतलब दोनों में कॉमन कौन है, वाई। तो मैं एक्स की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ वाई निकालूंगी और नीचे जेड की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल दूंगी। दैट इज एक्स इक्वल्स टू -2y एंड जेड भी इक्वल्स टू वाई। तो आप समझ गए होंगे, जहाँ पे मैंने ज़ीरो एलिमेंट्स निकाले थे उस पोजीशन के जो एलिमेंट्स हैं, उन पोजीशन के एलिमेंट्स को नीचे वाली रो से निकाला गया है। और जैसे कि यहाँ पे z ऊपर 0 था पर नीचे तो z की वैल्यू थी ना, तो z की वैल्यू यहाँ से नीचे वाले रो दूसरी रो से निकाली, और सेकंड रो में फर्स्ट वाला यानी कि x की वैल्यू 0 थी, तो x की वैल्यू ऊपर वाली रो से निकाल ली क्योंकि नीचे वाली रो में तो है ही नहीं। तो इधर से x निकाला, इधर से z निकाला, y तो है नहीं, तो y किसके इक्वल है, y इक्वल्स टू वाई। सिंपल कि y की वैल्यू y के बराबर है। अब मैंने क्या करना है, सिंपल लिखा x y z, क्योंकि 3 ही टाइप के वेरिएबल है। x की जगह x की वैल्यू पुट की 2y, y की जगह तो y ही आएगा, और z की जगह पे क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि z इक्वल्स टू y है। अब -2 1 1 और y को निकाल दिया बाहर, तो ये आपकी आ गई नल स्पेस का बेसिस। सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज़ -2 1 1। तो ये है बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो ये बेसिस ऑफ नल स्पेस ऑफ टी आ गया। और नलिटी कितनी होगी, सिर्फ इसकी काउंटिंग, नलिटी इक्वल्स टू 1 है। क्यों, क्योंकि ये काउंटिंग में तो एक ही एलिमेंट है ना,